अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरीस। तो आज हम बनाएंगे मटन कलेजी मसाला के बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी। घर में नॉर्मल मसालों से बनी है। कलेजी का सालन बहुत ही जायकेदार बनता है। मक्खन मलाई की तरह नरम और जूसी बनकर तैयार होगी, एकदम सॉफ्ट। एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी है। जिस तरीके से मैं मटन कलेजी बना रही हूँ ऐसे कोई भी नहीं बनाता, तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना। इसकी बोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और जो इसकी स्मेल है वो भी नहीं आएगी। आप बीफ हो या मटन हो, कोई सी भी कलेजी हो, तो खुले पानी में सिरका डालकर वॉश करेंगे तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। यहाँ मैंने 700 ग्राम मटन कलेजी ली है, जिसे अच्छी तरह साफ़ करके 1 इंच के पीसीज में काट लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 से 3 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर साबुत लिए हैं और 8 से 10 लौंग लिए हैं। 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और 1 टेबलस्पून मैंने खुशक धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने साबुत गरम मसाला जो है वो पीस लिया है। 1 टेबलस्पून नमक, 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको बारीक कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। 1.5 पाव के करीब मैंने टमाटर को काट लिया है। एक पैन में मैं छोटे साइज़ का 1 कप ऑयल लूँगी। अगर आपके पास कप बड़ा है तो उसका हाफ़ कप ऑयल बनता है। तो इसमें मैं खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि साथ ही मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और इसे फ्राई करूंगी। लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। जब अदरक लहसुन और मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो अब इसमें मैं कलेजी जो है वो ऐड करके फ्राई करूंगी। कलेजी की हमने अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि इसकी रेडनेस और कलर जो है वो चेंज हो जाए और कलेजी जो अपना पानी छोड़ दे। कलेजी में एक हल्की सी हमक आती है, ये नॉर्मल बात है। अक्सर लोग जो इसे पकाते हैं और उसकी स्मेल की वजह से खाते नहीं हैं। अच्छी तरह भुनाई होगी तो बिल्कुल भी हमक नहीं आएगी। 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और लिड लगाकर लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर पानी छोड़ दें। इतनी देर में हम प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और पानी खुश्क हो जाए। और 2 से 3 मिनट पकने के बाद टमाटरों ने काफ़ी हद तक पानी जो है वो छोड़ दिया है। ज़्यादातर लोग कलेजी बनाते वक्त दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ लगभग 1.5 पाव के करीब टमाटर ऐड किए हैं, तो मैं इसी के पानी में इसको पकाऊंगी। पानी इसमें मज़ीद बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। पहले टमाटर और कलेजी ने जो पानी छोड़ दिया है इसी में इसको फ्राई करूंगी ताकि कलेजी टमाटरों के पानी में ही अच्छी तरह गल जाए और इसका फ्लेवर भी बढ़े। तो साथ ही मैं फ्राई किए हुए प्याज जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं, बट मैं इसको टमाटर और कलेजी का जो पानी अभी है इसी में पकाऊंगी ताकि नरम और जायकेदार बने। और साथ ही मैं सारे स्पाइसेस एक ही दफ़ा इसमें ऐड कर दूंगी ताकि कलेजी और टमाटर और स्पाइसेस का फ्लेवर जो है इन्हेंस हो। और साथ ही मैं जो हरी मिर्चें चॉप की थी वो भी डाल दूंगी। सारे मसालों को मैं बैलेंस करके 2 से 3 मिनट के लिए लिड लगा के पकने दूंगी ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और इसकी भुनाई करूंगी। 2 से 3 मिनट पकने के बाद ऑयल जो वो सेपरेट हो चुका है, तो टमाटर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। आपने फ़ौरन से इसमें पानी नहीं ऐड कर देना, बल्कि अच्छी तरह इसको भुनाई करना है ताकि मसाले और ऑयल जो है वो अलग अलग नज़र आने लगे और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह एक अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तकरीबन हमारी जो मटन कलेजी है हाफ़ पक चुकी है। हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। आप एक दफ़ा मटन कलेजी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अपने घर वालों को बनाकर देंगे तो उनको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो हमें फ़ीडबैक भी दें, लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हम मज़ीद लेके आएंगे आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़।
मटन कलेजी का सालन बहुत ही चटपटा, जायकेदार और लजीज टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप रोटी, चावल, नान, तंदूरी रोटी किसी चीज़ के साथ भी ले सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। हमने अच्छी तरह मसालों की भुनाई करनी है, तभी जाके जो सालन का टेस्ट है वो अच्छा आएगा और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। अगर आपको लगे कि बोटी जो है अभी तक हार्ड है तो आप इसमें 1 गिलास मज़ीद पानी ऐड कर दें और इसको पका लें। अगर आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो मज़ीद इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड कर दें और इसको पकाकर हाफ़ कर लें। बोटी को मज़ीद सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह नरम और मुलायम करने के लिए मैंने यहाँ 1 गिलास पानी मज़ीद ऐड किया है। तो इससे मैं हाई फ्लेम पर खुश्क कर लूँगी। हमारा मटन कलेजी का सालन ज़बरदस्त खुशबू और जायके के साथ बनकर तैयार हो गया है। चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं सब्ज़ धनिया को अच्छी तरह वॉश करके काट लिया था, वो इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि इसमें मज़ीद खुशबू और जायका जो है वो बढ़ जाए। आई होप आपको मेरी मटन कलेजी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। फीडबैक में बताना कि कैसी बनी आपकी रेसिपी, तो हम मज़ीद लेके आएंगे मज़े मज़े के खाने आपके लिए, ताकि आप बना सकें घर के मसालों से बहुत ही लजीज, टेस्टी और डिफरेंट फ्लेवरफुल खाने, वो भी मुझसे ज़्यादा अच्छे। बहुत ही ज़बरदस्त लुक और जायके के साथ आप बना सकेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं जो बोटी हमारी है काफ़ी हद तक सॉफ्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।